भाइयों फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो देख रहे हैं आप लोग पूरा खेत तैयार है। ये खेत तैयार किस लिए है वो किसान भाई से आइए मिलाते हैं आपको और जानते हैं कि ये खेत तैयार है, इसमें किस चीज़ का खेती करना चाहते हैं किसान भाई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। चलिए अपने बारे अपना छोटा सा परिचय दीजिए। आप अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम है बिगलू टुप्पू। ग्राम सेवादी। हाँ। पोस्ट बरगड़ी। अच्छा। थाना मांडर, जिला रांची, झारखंड। अच्छा, ये जो आपका खेत में पूरा खेत तैयार है, इसमें देख रहे हैं कि अभी आप लोग गोबर खाद दे रहे हैं। अच्छा, ये जो बताइए कि इसको किस चीज़ का खेती करने के लिए आप लोग खेत को तैयार किए हैं? इसको गोभी रोपने के लिए। बंद गोभी या फूल गोभी? फूल गोभी ना। अच्छा, ये जो बताइए आप जो फूल गोभी का खेती करना चाहते हैं उसको कैसे कैसे करके आप लोग लगाते हैं? चलिए शुरू से बताइए उसको। हाँ, इसको पहले खेत को जोताई कोड़ाई करके उसके बाद में चोभा बना के उसके DAP, जिसको अभी डोभा बोले। हाँ, जो देख सकते हैं आप लोग, ऐसा जो बीच बीच में गड्ढा करके किया हुआ है, इसको गांव देहात के भाषा में डोभा बोलते हैं आप लोग ना। चोभा। तो इसमें DAP दे के अभी गोबर खाद देंगे। गोबर खाद दे के हाँ फिर उसको रोपेंगे। हाँ, बीज डालेंगे उसमें ना। अच्छा, बीज जो आप डालिएगा वो जो दाना वाला बीज डालिएगा या फिर उसका गांछी किया हुआ बीज? नहीं, गांछी डालेंगे ना। अच्छा, ये जो बताइए आप लोग गांछी डालेंगे बोल रहे हैं, तो ये जो अभी आप नवंबर का शुरुआत महीना है ना, तो उसको आप गांछी खुद से तैयार किए थे? हाँ, अपने से हम हाँ तैयार करते तो बताइए कि उसको जैसे अभी आप नवंबर का शुरुआत में फूलगोभी को डालने के लिए आप खेत को तैयार कर रहे हैं और अभी डालिएगा, तो वो जो गांछी किए बोल रहे हैं उसको कितना दिन पहले आप गांछी किए थे आप? उसको 15 दिन 20 दिन हाँ महीना दिन अच्छा पहले डालना पड़ता है। ऐसा करके आप लोग हाँ गांछी तैयार करने के लिए ना। तैयार करने के लिए। अच्छा, ऐसा जो आप लोग अभी डाल लीजिएगा उसके बाद में फिर डालने के बाद में फिर इसमें सिंचाई करना भी पड़ेगा आप लोग को? हाँ, अभी इसको रोप लेंगे, उसके बाद फिर इसको सिंचाई कर देंगे। अच्छा, सिंचाई कीजिएगा ना। हाँ। अच्छा, जैसे फिर सिंचाई कीजिएगा उसके बाद में धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है ना, तो फिर उसमें मिट्टी चढ़ाव भी करते हैं आप लोग? उसके बाद में हम लोग खुरपी लगा देंगे पहले। हाँ खुरपी थोड़ा DAP दे के उसके बाद खुरपी करेंगे। खुरपी करने के बाद फिर ये जो बता सकते हैं आप, ये जो फूलगोभी का खेती की ये कौन सा बीज डाले थे आप इसमें? ये वर्षा लिपि का है। वर्षा लिपि का ना। देख सकते हैं ये किसान भाई अपना खेत में वर्षा लिपि का बीज का यूज किए हैं। हम वैसा कोई बीज का प्रचार या कुछ उसका कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये किसान भाई से जानना चाह रहे थे कि ये किसान भाई किस चीज़ का बीज का अपना खेत में यूज किए हैं। भाई साहब बताइए कि ये जो आप लोग खेती करते हैं, ऐसा ये जो खेती तैयार हो जाएगा इसको फिर लास्ट में जब तैयार हो जाता है तो फिर आप लोग बेचने कहाँ ले जाते हैं? इसको हम लोग तैयार होने के बाद बाजार में ले जाते हैं। थोक में बिक्री कर देते हैं, नहीं तो खुचरा में भी थोक में या खुदरा में भी बिक्री करते हैं ना। देख सकते हैं ऐसे गांव के छोटे किसान लोग किस प्रकार से खेती बाड़ी का काम करते हैं। इसलिए जब भी ऐसे छोटे किसान लोग अपना खेत में खेती बाड़ी का करके फल सब्जी को बाज़ार में चढ़ाते हैं तो आप लोग इनसे अच्छे से खरीदारी कीजिएगा, उतना मोल भाव करने का कोशिश मत कीजिएगा। क्या कि ऐसे छोटे किसान लोग ऐसे ही छोटा खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चलाने का काम करते हैं। भाई साहब, ये जो आप खेती किए हैं ये आपका लगभग कितना बड़ा जगह में खेती है फूलगोभी का? फूलगोभी का लगभग हमको लगता है कितना 30-35 डिसमिल के जगह में आप खेती किए हैं ना। देख सकते हैं ये किसान भाई का खेती है और ये किसान भाई अपना खेत में फूलगोभी का खेती को लगभग 25 से 30 डिसमिल के जगह में किए हुए हैं। भाई साहब अपना ये जो आप लोग खेती बाड़ी करते हैं इसमें बताइए कि आप लोग कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप लोग को? जैसे आप लोग खेती बाड़ी करते हैं तो कैसा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताइए आप। हर चीज को अभी बीजा लाएंगे, अब बीजा में भी ठाक देता है। उसके बाद में हम लोग हो जाएगा हम लोग का तैयार सब्जी गोभी। उसके बाद बाजार ले जाएंगे तो वहाँ पर बाजारों में दलाल सब ठाक लेता है, नहीं जी 5 गो बदी कीजिएगा, नहीं ऐसा है माल वैसा है, इस तरह का बोलेगा। उसके बाद में वो भी 5 गो 10 गो पैसा भी नहीं देगा
हाँ, उसके बाद में रेट में भी 2 रुपया 3 रुपया कम कर देगा। हम्म, उसके बाद में हम लोग का 100 200 300 100 गो कुबी में 200 300 का नुकसान हो जाता है। ऐसा करके आप लोग को बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना। जितना आप लोग मेहनत करते हैं उसके आधार पे आप लोग को मुनाफा नहीं हो पाता है ना। नहीं। जैसे जहाँ भी आप लोग खेती बाड़ी करके ऐसा अपना फल सब्जी को बेचते हैं तो वहाँ भी आप लोग दलाल लोग आप लोग से ठगने का काम करते हैं ना। जैसे अच्छा रहने के बाद भी वो लोग इतना में नहीं बोल के कम करके लेते हैं आप लोग से। छोटा है तो लंद है फंद है इसे बोलेगा, उसके बाद में बस फिर और ये जो आप 1-2 बोले कम करके ले जाएगा। हाँ, ये जो आप बोले कि बीज का ठगने का काम, उसको कैसे दुकानदार वाले लोग ऐसा करते हैं? तो उसको तो दुकाने से नहीं लाते हैं, तो अब कंपनी वाला ठगता है कि दुकान वाला, उसको तो हम लोग कैसे जाने। तो लोग ऐसा करते हैं कि इसको ले जाओ ये अच्छा होगा, इसको ले जाओ ये अच्छा होगा, ऐसा करके आप लोग को ठग देते हैं ना। हाँ, नहीं करेगा तो और अगला दिन जाइएगा तो फिर अगला दूसरा दवा दे देगा। हाँ हाँ, तो इसलिए फिर वो भी नहीं काम करेगा तो फिर दूसरा दवा, लेकिन काम ही नहीं करेगा दवा। लेकिन उस देख सकते हैं कि गांव के छोटे किसान लोग इस तरह से उतना पढ़े लिखे नहीं भी रहते, इसलिए इनको उतना अच्छा दवा के बारे में और बीज उज के बारे में उतना अच्छा जानकारी नहीं भी रहता। लेकिन ये लोग गांव के छोटे किसान लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, इसलिए इनको ठगने का भी काम करते। इसलिए क्या कि ये छोटे किसान लोग ऐसे छोटा छोटा खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चलाने का काम करते। इसलिए जब भी ऐसे छोटे किसान लोग अपना खेती के लिए कोई भी सामान वामान परचेस करते हैं या खरीदारी करते हैं तो आप लोग इनसे अच्छे से डील कीजिएगा। कहे कि ये देख सकते हैं ये किसान भाई का खेती है और ये किसान भाई किस प्रकार से बहुत सारे दिक्कतों के साथ में खेती बाड़ी का काम करते हैं। इसलिए ऐसे छोटे किसान लोग से जब भी मार्केट में या बाज़ार में फल सब्जी को चढ़ाते हैं तो आप लोग ज़रूर इनसे अच्छे से खरीदारी कीजिएगा। भाई साहब, अपना खेती के बारे में इतना अच्छा जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं ये किसान भाई का खेती है और ये किसान भाई किस प्रकार से अपना खेत में खेती को किए हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।